सभी को नमस्कार, जोहार। आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ मध्य प्रदेश की प्रवक्ता छोटी बहन सुश्री राफिया नाज जी और साथ ही साथ मीडिया सह प्रभारी भाई अशोक जी और आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी साथियों को, सभी बंधुगणों को मेरी ओर से जोहार। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दुमका की बेटी अंकिता जो 2022 की घटना है, कल कोर्ट के द्वारा जो उनको जिंदा जलाया और जला के जो मतलब उनकी हत्या की, वैसे आरोपियों को कल कोर्ट ने सज़ा दिया और वो सज़ा उम्र कैद की सज़ा दी। सज़ा का हम सभी स्वागत करते हैं। जो सज़ा दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, उसका हम स्वागत करते हैं, किंतु इस स्वागत के साथ साथ सरकार से हम आग्रह भी करेंगे कि जब वो दुमका में उसके साथ जो घटना घटी और दुमका के बाद इलाज के लिए रिम्स लाया गया, रिम्स में जब हम लोग मिलने गए थे, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी। उस समय उन्होंने हम लोगों के सामने भी और बाकी और लोगों के सामने भी कहा था कि जिस हिसाब से जो आरोपी उनको तड़पा के मारे हैं, उन्हें फांसी की सजा हो। तो हम सरकार से यह आग्रह करते हैं कि हाईकोर्ट में अपील में जाएं और इन अपराधियों को के लिए फांसी की सज़ा की मांग करें। ये फांसी की सज़ा के लिए आगे प्रोसीड करें, ये हम उसके आग्रह करते हैं। हम इस फैसले का स्वागत तो करते हैं, लेकिन स्वागत के पीछे जो भयावह मंजर रहा है, उस पर ज़रूर हम कहना चाहेंगे। जब ये घटना घटी और जब दुमका में घटना घटी, घटना की जानकारी मिली, जानकारी के बाद उसे रिम्स रेफर किया गया, लेकिन उस समय ये जो सरकार थी, उन्हें एक एम्बुलेंस तक नहीं मिला कि वहाँ से हम रिम्स पहुँचाएं। विलम्ब से सही रिम्स तो पहुँची, लेकिन रिम्स में उसने दम तोड़ दिया। और दम तोड़ने के कारण बाद जब ये घटना, उसमें हम सारे लोगों ने आंदोलन किया, भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया, महिलाओं ने भी आंदोलन किया और हमारे भारतीय जनता पार्टी दुमका जिला की जिलाध्यक्ष और उसके साथ और बहनों पर इस घटना के आंदोलन के कारण एफआईआर तक दर्ज हुआ। इस घटना के पीछे जब आंदोलन हुआ, जब बातें उठी, तो यहाँ इस मामले को दबाने का भी षड्यंत्र हुआ। उस समय के तत्कालीन डीएसपी नूर मुस्तफ़ा ने इस बहन के उम्र को बालिग, जो आरोपी शाहरुख जो है, उस शाहरुख को नाबालिग बनाने में लगातार लगे रहे और उसको नाबालिग करके ये षड्यंत्र जो हमें दिखाई देता है, तो ये लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं इनकी एक षड्यंत्र है कि हम कैसे इन आरोपियों को बचाने का ही एक षड्यंत्र था। किंतु लगातार आंदोलन के कारण उनका जो मंसूबा वो रहा, वो मंसूबा में पानी फिर गया। ये दुमका में एक घटना नहीं, कई घटना लगातार घटी है। जो डीएसपी नूर मुस्तफ़ा, सरकार से मैं पूछना चाहूँगी कि जो डीएसपी नूर मुस्तफ़ा ने जन्म की तिथि के साथ जो छेड़छाड़ किया, बदलने का प्रयास किया, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई किया? शाहरुख के बंगला घुसपैठिए अंसार उल बंगला, जो बांग्लादेशी घुसपैठी संगठन से जुड़े होने के प्रमाण मिले हैं,
इस अंसार उल बंगला के साथ वहाँ के जो लड़कों को ट्रेनिंग दिया जाता है और ये सिखाया जाता है कि यहाँ के भोले भाले महिलाओं को टारगेट करके उनके साथ संबंध जोड़ो, लव जिहाद के माध्यम से उसको प्रेम जाल में फंसाओ और उनका सब कुछ लूट लो। ये प्रमाण होने के बावजूद भी उस पर क्या कार्रवाई किया? कई ऐसी घटनाएं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। संध्या टोप्पो की घटना पर क्या कार्रवाई हुई? तो ये जो बातें हम सारे लोगों ने किया, इतनी जो घटनाएं 6-6.5 हज़ार की घटना जो हुई, इस पर चुप क्यों रहे? और बहुत सारे ऐसी घटनाएं, चूँकि अंकिता वाले में तो हो गई, लेकिन बाकी चीज़ जो घटनाएं जो नहीं बोलेंगे या कम रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, गरीब रहेंगे, उस पर क्या कार्रवाई सरकार नहीं करेगी? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो घटनाएं हैं, महिलाओं के ऊपर जो घटना घटी है, लव जिहाद के माध्यम से, तुष्टीकरण के माध्यम से जो घटनाएं घट रही है, इस पर कार्रवाई हो। अंकिता के मामले में हम चाहेंगे कि सरकार वास्तव में जो मरते समय अंकिता ने कह के गई थी कि जिस प्रकार हम मर रहे हैं, जिस प्रकार हम तड़प रहे हैं, उनके हत्यारों को भी फांसी की सजा हो। हम सरकार से आग्रह पुनः करेंगे, तुष्टीकरण की नीति छोड़ दे, माँ बहन बेटियों की इज्जत के सामने वोट बैंक की राजनीति छोड़ते हुए वो हाईकोर्ट मूव करे और इन हत्यारों को फांसी की सजा हो और इसके साथ जो तमाम घटनाएं हैं उस पर भी प्रोसीड करे। और लोगों को जो इतने खुलेआम घूम रहे हैं, लोगों को हिम्मत हो गई है। आप यहाँ पर सुखदेव नगर की घटना भी देख लीजिए, जिसमें कि घर में घुस के एक नाबालिग की हत्या हो गई। कलकांके की घटना देखिए, भीड़ ने एक महिला को बांधकर पीटने की घटना। तमाम बातों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों को घटना पर कार्रवाई करें और जो दोषी है, दोषी पर को सजा मिले, ताकि लोगों पर भरोसा है।